रहा है। जिस अंदाज का प्रोग्राम होना चाहिए था वो ना हो सका, मगर आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आप कल आने वाला दिन देखेंगे। कल आने वाला दिन पूरे मुल्क पाकिस्तान में हर शहर के अंदर से नमाज जुमा के बाद दिफाए पाकिस्तान कौंसल के ज़ेर एहतमाम आपको पाकिस्तानी परचम हाथों में लिए हुए पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पूरे मुल्क के ऊपर बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़े बड़े रेले, बड़े बड़े जुलूस आपको नज़र आएंगे। और मैं अगर मीडिया ने मुझे दिखाया तो आप देख करके ज़रूर खुश होंगे। कल कराची की तारीख का एक तारीख साज रेला होगा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक होंगे और हम वहाँ बतलाएंगे पाकिस्तान के मुसलमान मुहिब वतन हैं और वो पाकिस्तान में किसी गैर मुल्की एजेंट को न पहले बर्दाश्त करते थे, न आज बर्दाश्त करते हैं, न आइंदा बर्दाश्त करेंगे। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, मुझे जहाँ खुशी है अफसोस है, वक़्त कम है, मुझे भी बहुत ज़रूरी कहीं जाना था। मैं माज़रत के साथ, मेरा ताल्लुक़ उस जमात के साथ है जिसको मीडिया समेत माज़रत के साथ इस मुल्क की सियासी जमातों ने बड़ा बदनाम किया। हमें कहा दहशतगर्द हैं, हमें कहा गया इंतहा पसंद हैं, हमें कहा गया तखरीबकार हैं, हमें कहा गया फ़िरकावारियत फैलाने वाले हैं, हमें कहा गया ये मुल्क के दुश्मन हैं। मैं आपको बतलाऊं, वक़्त लग जाएगा। यही रावलपिंडी है जहां जामिया तालीमुल कुरान की तारीख साज मस्जिद को नज़र आतश किया गया था, जहां पर नमाज पढ़ने वाले लोगों को छुरियाँ चला करके उन्हें के गले काट दिए गए थे, जहां खून की एक होली बहाई गई थी, बहता हुआ खून नजर आ रहा था। लोग हैरान थे कि इस तहरीक को कौन रोकेगा और इस जलती हुई आग को कौन बुझाएगा। उस वक़्त के कौमी सलामती के इदारों के ज़िम्मेदारों की नज़र मैं खुशी के साथ और तहदीस बिन नेमत के तौर पर कहता हूँ नज़र मेरे ऊपर पड़ी थी। और जब मैं सफ़र करके यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में आया था तो मुझे बहुत सारे ज़िम्मेदारों ने कहा था, मौलाना साहब ये जलती हुई आग कैसे बुझेगी। मैंने एक ही लफ्ज़ बोला था, लुधियानवी आ गया है और आग बुझ गई है। यहाँ के लोग आगाह हैं। काजी अब्दुल रशीद साहब, चराशा साहिब, भाई अब्दुल्ला साहिब के वालिद गिरामी कदर, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई बुजुर्ग और जर्नैल जनाबे हमीद गुल साहिब मेरे साथ थे जब मैंने जुमे की नमाज राजा बाजार में पढ़ाई थी। लोग उस दिन इस इस्तराबी कैफियत में थे, पता नहीं आज बनेगा क्या रावलपिंडी इस्लामाबाद का। मैंने कहा था जब मैं और जनरल हमीद गुल दो खड़े हो जाएंगे आप देखेंगे हमारी तरफ से एक ऐसा मैसेज जाएगा, दहशतगर्दों की दहशतगर्दी को नाकाम बना दिया जाएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दिया जाएगा। देखा गया था, मैं जल्दी जल्दी में इस कराची में मैंने एक जनाजा पढ़ाया था। हमारी जमात के मरकजी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर नदीम को शहीद किया गया था। 1 लाख का मंजर था जनाजे में। जब मैंने जनाजा पढ़ाया था तो जनाजे से फारिग होने के बाद उस वक़्त के सिंध के गवर्नर जनाबे डॉक्टर इशरतुल इबाद की मुझे कॉल आई थी। उसने मुझे कहा था मौलाना साहब मुलाकात होनी चाहिए। मैंने कहा जरूर होगी। अगले दिन मुलाकात हुई तो मुझे कहा मुझे आपसे कोई काम नहीं है, मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है। मैं टेलीविजन पे बैठ करके
कल के जनाजे के मनाजर देख रहा था, 1 लाख के करीब जो मजमा था, उस समंदर को आपने कैसे कंट्रोल किया हुआ था। मैंने आपको इसके ऊपर मुबारकबाद भी देनी है, मैंने शाबाश भी देनी है। ये कह करके उन्होंने कहा था यहाँ छोटा सा वाकया हो जाए, 15-20 गाड़ियों को आग लगाना और इतनी दुकानों को जलाना मामूली बात है। मौलाना साहेब, आपने कैसे कंट्रोल किया? ना किसी दुकान का नुकसान हुआ, ना गाड़ी का नुकसान हुआ, ना किसी को थप्पड़ लगा, ना किसी को पत्थर लगा। तो मैंने बोलकर जवाब में कहा था, गवर्नर साहेब मैं क्या करता, ये कराची और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मैं कराची का नुकसान करता हूं, मुझे दिली तकलीफ होती है, पाकिस्तान का नुकसान हो जाए मुझे तकलीफ पहुंचती है। मैंने सारे जुल्म और जबर बर्दाश्त किए, मगर मैंने किसी को न पत्थर लगने दिया था, न एक थप्पड़ लगने दिया था। मैंने मुल्तान रशीदाबाद में एक ही जगह से 45 जनाजे उठाए थे और 120 तड़पते हुए जख्मियों को अपने हाथों से उठाया था। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद मैं तो किसी फौजी जवान की तरफ नहीं बढ़ा था, मैंने पुलिस के जवानों की तरफ जाने से अपने नौजवानों को रोका था। पुलिस के जवानों का कोई कसूर नहीं है, फौज के